अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप समझिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमारे पास एक सेट गिवन होता है, उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, किसी में 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, और हम उस सेट के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। उस ऑपरेशन की मदद से हम चेक करते हैं कि क्या आया कि वो सेट क्लोज है या नॉट क्लोज है। तो हम चेक कैसे करेंगे, हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ऑपरेशन के कोई ना कोई हमारे पास आंसर्स आएंगे। अगर वो सारे आंसर्स हमारे सेट से मैच करेंगे तो सेट क्या होगा, क्लोज्ड होगा, और अगर सेट से मैच नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट क्लोज हो जाएगा। आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सेट हमें गिवन है ये और इसके एलिमेंट क्या है 0। तो इसको हम पहले सोल्व कर लेते हैं फॉर एडिशन। हम एक टेबल बना लेते हैं 0 और इस पर हम ऑपरेशन कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, एडिशन का। देन 0 + 0 आंसर क्या आएगा 0। तो हमने देखा एज 0 बिलोंग्स टू 0 सो क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि जो हमारा आंसर है ये मैंने बताया ना अभी कि जो हमारे आंसर्स आएंगे उससे हम चेक करेंगे। तो हमारा आंसर सिर्फ एक आ रहा है 0, तो 0 तो इसमें मौजूद है, इसलिए हमने क्या कह दिया ये क्लोज है। इसलिए चलिए अब हम इसको नेक्स्ट मल्टीप्लाई के लिए चेक कर लेते हैं जी। तो मल्टीप्लाई के लिए अगेन से एक टेबल बना लेंगे और उस पर ऑपरेशन कौन सा अप्लाई कर देंगे हम, मल्टीप्लाई का। वी नो दैट 0 × 0 आंसर क्या आता है 0। अगेन वही आ गया एज 0 बिलोंग्स टू 0 सो क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। इसको ही पहले हम फॉर एडिशन चेक कर लेते हैं। मेरा काम कोई भी नहीं, बिल्कुल पिछला काम है। आप एक टेबल बना लें, उस टेबल में 2 एलिमेंट, एक 1 इधर 1 इधर, और इसको हम सोल्व किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, पहले एडिशन के। तो 1 + 1 वी नो दैट 1 + 1 इज 2। तो बेटा कि देखिए अब जो आपका आंसर आया है क्या वो आपके सेट में मौजूद है, ऑफ कोर्स नो। तो अगर 2 इसमें मौजूद नहीं है तो क्या लिखेंगे हम, एज 2 नॉट बिलोंग्स टू 1 सो नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेम एज इट बचे, हमने एडिशन के लिए चेक कर लिया, अब इसको किसके लिए चेक करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो अगेन से एक टेबल बना लेंगे 1 1। अब इसको हम कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर लेते हैं जी, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन। वी नो दैट 1 × 1 इज 1। अब देखें एज 1 बिलोंग्स टू 1 सो क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इसे बच्चे एक और नई चीज़ सामने आई है कि ज़रूरी नहीं है कि एक सेट दोनों में क्लोज्ड ही आए या दोनों में नॉट क्लोज्ड आए। वो किसी एक में क्लोज हो सकते हैं, किसी एक में नॉट क्लोज भी हो सकते हैं। ये टोटली डिपेंड किस पे करेगा, आपकी वैल्यूज़ पे। अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए, इसमें बच्चे अब 2 वैल्यूज़ हैं बस, तो इसको पहले एडिशन के लिए चेक कर लेते हैं। ये 2 वैल्यूज इधर आ गई और 2 वैल्यूज इधर आ जाएंगी। कौन सी के 0 और -1, 0 -1 0 -1। इस पर ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं प्लस का। बेटा 0 + 0 आंसर 0, 0 + -1 आंसर -1, -1 + 0 -1, -1 + -1। वी नो दैट माइनस वैल्यू प्लस होगी और साइन कौन सा आएगा, माइनस का। अब देखें -2 इसमें मौजूद नहीं है, सो एस -2 नॉट बिलोंग्स टू 0 -1 सो नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नाउ चेक कर लेते हैं हम इसको मल्टीप्लाई के लिए। तो कोई काम नहीं है बेटा, इसको भी बस टेबल ड्रा कर लें छोटा। तो क्या होगा, ये 2 वैल्यूज इधर 2 वैल्यूज इधर, 0 -1 0 -1। और अब इसको चेक कर लें आप मल्टीप्लाई के लिए। 0 × 0
0, 0 मल्टीप्लाई -1 0, -1 मल्टीप्लाई 0 और -1 मल्टीप्लाई -1 1, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। अब देखें तो -1 मल्टीप्लाई -1 1 आया, तो 1 पे उसमें मौजूद नहीं है, तो एज 1 नोट बिलोंग्स टू 0 -1, सो नोट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब ये दोनों में नोट क्लोज आ गया, तो कोई ऐसा फर्क नहीं है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमने तो आंसर को चेक करके बताना है। 4 क्वेश्चन बेटा, 4 एडिशन चेक कर लें पहले। अगेन से 2 हम एलिमेंट बना लेंगे अपने, 1 -1, और इसको हम चेक कर लेंगे किस ऑपरेशन के जरिए, पहले प्लस के जरिए। वी नो दैट 1 + 1 इज 2, 1 - 1 0, -1 + 1 0, -1 -1 अगेन -2। अब देखिए बेटा, इसमें तीनों एलिमेंट मौजूद नहीं है, तीनों हमारे पास ऐसे एलिमेंट आए हैं जो हमारे सेट में मौजूद नहीं है, तो हम तीनों को शो कर देंगे एज 0 2 -2, नोट बिलोंग्स टू 1 -1, सो नोट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेम एज इट इज, इसको भी मल्टीप्लाई के लिए चेक कर लेते हैं। 1 -1 ऑपरेशन में किस पर कौन सा अप्लाई करना है, इस पर 1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई -1, -1 मल्टीप्लाई 1 एंड -1 मल्टीप्लाई -1 1। अब देखिए चारों एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, सो फाइनली क्या लिख देंगे हम, एस 1 -1 बिलोंग्स टू 1 -1, सो क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, नेम द प्रॉपर्टीज। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली वो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, लेकिन क्या कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मतलब आपने बताना क्या है इसमें, 4 + 9 = 9 + 4। बच्चे एक होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एक होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 वैल्यूज़ होती हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 वैल्यूज़ होती हैं। वो किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट क्या हो रही होती हैं, सोल्व हो रही होती हैं। जैसे अगर हम इसमें देखें 4 + 9 क्या होता है 13, 9 + 4 क्या होता है 13, बस वैल्यूज़ क्या है रीअरेंज की हुई हैं। सो अगर 2 वैल्यूज़ होंगी तो वो क्या होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एडिशन। बस ये आपने लिखना है। अगर सेकंड क्वेश्चन पे हम गौर करें, a + 1 + 3/4, a + 1 + 3/4, दोनों को सोल्व कर ले, आंसर क्या आएगा, सेम। लेकिन मैंने आपको बताया जब 3 वैल्यूज यूज हो रही हो तो वो कौन सी होती है प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एंड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ही है अगेन, सो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। थर्ड क्वेश्चन देखें, √3 + √5 + √7, और राइट साइड पे भी क्या है, √3 + √5 + √7। आंसर सेम आएगा, 3 वैल्यूज हैं, सो क्या हो जाएंगी, सिंपल, जैसे हमने ऊपर लिखा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नंबर 4 बेटा आइडेंटिटी, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा आ जाता है आइडेंटिटी का। एडिशन के लिहाज से एक वैल्यू आइडेंटिटी होती है और एक वैल्यू मल्टीप्लाई के लिहाज से आइडेंटिटी होती है। जैसे एडिशन के लिहाज से 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है और मल्टीप्लाई के लिहाज से 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। किस तरीके से, देखें बेटा, आप 0 को किसी भी चीज़ में ऐड कर दो, क्या आंसर चेंज होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। सो 0 इसलिए हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी है। और इसी तरह 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर वो भी चेंज नहीं होगा। सो इसलिए हम कहते हैं कि 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। सो इधर अगर आप गौर करें 100 + 0 = 100, सो कौन सी, एडिटिव आइडेंटिटी। एंड सेम एज 100 × 1000 × 1 = 1000, कौन सी होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
ठीक है। नंबर 6, 4 × 1 प्लस -4 × 1। बेटा ये होता है इन्वर्स प्रॉपर्टी होती है। इन्वर्स प्रॉपर्टी मतलब इन्वर्स ऐसा एलिमेंट होता है कि जैसे प्लस के लिहाज से अगर हम डिस्कस करें तो अगर 4 में हम -4 को ऐड कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0। सो ऐसा एलिमेंट जो ऐड करने से वैल्यू 0 बन जाए वो कौन सा होता है एडिटिव इन्वर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बेटे तुम्हें क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, उसका मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। अगर हमने a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना हो तो वो -a तो हो नहीं सकता क्योंकि वो प्लस में आ जाता है। सो a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/a। और याद रखिएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आंसर हमेशा 1 आएगा और एडिटिव इन्वर्स में आंसर हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। सो इस केस में अगर हम अब डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 6 में तो क्या किया हुआ उसने 4 × 1 प्लस -4 × 1। सो कौन सी है ये एडिटिव इन्वर्स। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। बेटा वही कॉन्सेप्ट है a - a = 0। कौन सा होगा एडिटिव इन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 8, √2 × √5। दो वैल्यूज है, कौन सी होगी कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगेन a b - c। बेटा a अंदर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। जब कोई वैल्यू इस तरह अंदर मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना। सो ये आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वजह विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन नहीं होती क्योंकि हमेशा क्या हो रही होती है मल्टीप्लाई ही हो रही होती है। लेकिन इसमें एक चीज़ आ जाती है कि अगर वैल्यू लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो कहलाती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और अगर राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो क्या कहलाती है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे इस केस में ए क्या था लेफ्ट साइड पे था, सो इसको हम लिख सकते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट लिखे ना लिखे कोई इशू नहीं है। सो ये क्या हो जाएगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब अगर 10 पे बात करें तो ये राइट साइड पे आ रही है तो ये क्या हो जाएगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 11, 4 × 5 तीन वैल्यू में से कौन सी होगी एसोसिएटिव और विद रिस्पेक्ट टू क्या होगी मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेम एज इज क्वेश्चन नंबर 12, अगेन क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव कौन सी है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसको नोट कर ले। फिर हम इनइक्वालिटी के लिहाज से जो प्रॉपर्टीज हैं उनको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने बताने के बचे प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी कि इनइक्वालिटी कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव जो भी होती होंगी। तो बेटा इसमें हमें क्या करना पड़ता है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था दोनों साइड हमारी क्या आती थी इक्वल, लेकिन इनइक्वालिटी में ऐसा नहीं होता। इनइक्वालिटी में हमें क्या करना पड़ता है या तो दोनों साइड पर कुछ ऐड करना पड़ता है या कुछ हमें क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई करना पड़ता है अपने आंसर के इक्वल लाने के लिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखें -3 > -2 एंड दिस इम्प्लॉइज दैट 0 < 1। तो हम इन दोनों जगह पे क्या ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये वाली वैल्यूज बन जाए। तो बेटा अगर हम -3 में +3 ऐड कर दें तो क्या बनेगा 0, और -2 में +3 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 1। मतलब -3 में हमने 3 प्लस किया और इसी तरह -2 में भी 3 को प्लस किया, क्योंकि जो लेफ्ट साइड पे करना वही हमें राइट साइड पे करना पड़ेगा। तो ये आंसर क्या बन जाएगा बिल्कुल सेम 0 < 1। सो ये क्या होगी एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया, क्योंकि हमने इसको क्या किया दोनों साइड पे ऐड किया है। तो अगर ऐड किया तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी एडिटिव प्रॉपर्टी। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। बेटा -5 और -4 क्या कुछ ऐसा ऐड करने या मल्टीप्लाई करने की वैल्यू बनती है। तो देखिए बेटा आप कहेंगे कि यस सर, इस पर क्या करना पड़ेगा, इस पर अगर हम 25 ऐड कर दें, क्या करें 25 ऐड कर दें तो ये आंसर क्या बन जाएगा हमारा 20। ठीक है 20 बन गया, लेकिन क्या इससे भी 25 ऐड करने से ये बनता है कभी भी नहीं बनेगा। सो इस क्वेश्चन में हमें अब क्या करना पड़ेगा, अगर हम बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दें
-4 के साथ। तो ये क्या बन जाएगा, 4 × 5 20 एंड सेम एज इट इज़ 4 × 4 16। और बेटा ये चीज़ आपने जेहन में रखनी है कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम इनइक्वालिटी में किसी चीज़ से और अगर वो वैल्यू माइनस की होगी तो हमारी जो इनइक्वालिटी होगी उसका साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। अगर लेस देन है तो इधर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन। सो ये कौन सी बन गई, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब मूव करें क्वेश्चन नंबर 3 पे। बेटा 1 और -1 क्या बनाना है हमने, -3 और -5। तो बताएं जरा क्या ऐड करना पड़ेगा, क्या प्लस करना पड़ेगा, करके बताएं। -4, अगर हम -4 को इन दोनों में ऐड करते हैं, 1 प्लस -4 एंड -1 प्लस -4, तो क्या बन जाएगा, -3। अच्छा, प्लस में माइनस की वैल्यू कोई इफेक्ट नहीं करेगी लेकिन मल्टीप्लाई में करेगी, जो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा वो मल्टीप्लाई में होगा। सो ये कौन सी होगी, इसी तरह एडिटिव प्रॉपर्टी। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। a लेस देन 0 -a ग्रेटर देन 0। तो क्या करना पड़ेगा, जस्ट हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड पे। सो माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। सो ये कौन सी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 5। बेटा 1/a लाना है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 1/a लाना है ना, तो 1/a लाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1/ab के साथ, सेम एज इट इज। देखें जरा क्या कैंसिल होगा, इधर a से कैंसिल, इधर b से कैंसिल। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1/a b, और वो ग्रेटर है 1/a से। इन दोनों वैल्यूज़ में कोई भी बेटा फ़र्क नहीं है। सो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन, a ग्रेटर देन b -a लेस देन -b, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया हुआ है सिंपल, तो कौन सी बनेगी ये, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। जी तो स्टूडेंट ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। अगर किसी को अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो, किसी चीज़ की समझ ना आए तो वो हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं या नीचे हमारी ईमेल गिवन है, आप उस पर ईमेल भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।